Hello viewers, this video is chapter 13 surface area and volume and class 10th formulas. Here we will discuss the formulas. सबसे पहले फार्मूला है क्यूबाइड का। क्यूबाइड अब कौन सी शेप होती है? जैसे ब्रिक की शेप होती है, या फिर आप ये इरेज़र ले लो। जैसे इरेज़र है, ये भी एक क्यूबाइड की एग्जांपल है। इसमें अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, जो ये हाइट हुई, ये लेंथ हुई और ये ब्रेथ हुई। तो यहाँ पे भी ये हाइट, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो इस तरह आपने कंसीडर करनी है। और लेटर सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ये तीनों इक्वल होते हैं, चाहे आप लेटर सरफेस एरिया कह दो, कर्व सरफेस एरिया कह दो और एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब इसमें फोर वॉल्स का एरिया कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड वाले और ये इधर वाले दोनों, और टॉप और बॉटम को छोड़ के ये चारों जो हैं साइड वाले, ये कर्व सरफेस एरिया माना जाएगा इसको। अब जैसे कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा आपका, यहाँ पे अब आपने ये हाइट थी आपके पास, और हाइट को यहाँ लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया, एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। अब ये जो एल है और ये एच है, इसकी एक साइड इधर भी तो है ना, तो ये दो साइडें होगी, दो एल और एच हो गए। और यहाँ पे हमने ये आपको बी है, ये एच है और ये बी है, बी इंटू एच किया आपने, तो ये और ये दोनों दो बी एच हो गए। लेकिन ऊपर वाला है, जैसे ये एल और ये बी है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई नहीं हम करेंगे क्योंकि ये टॉप और बॉटम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ आप एच और एल और बी और एच लोगे यहाँ पे। तो टू इंटू, क्योंकि दोनों थे, तो टू इंटू एल एच प्लस बी एच, तो टू को कॉमन निकालोगे, एल प्लस बी इंटू एच। तो टोटल सरफेस एरिया में अब क्या होगा, अब जो हमने एल और बी, यहाँ पे जो ये ऊपर का टॉप और बॉटम छोड़ा था, एल इंटू बी, एल ये है और बी ये है, तो एल इंटू बी, और नीचे वाले को भी एल इंटू बी करोगे, टू टाइम्स एल और बी जो है वो ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। तो टू इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। तो इसका फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का ये बन जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा क्यूबाइड का? एल इंटू बी इंटू एच, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। और लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है अगर आपने, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब क्यूब का निकालना है अगर आपने, क्यूब आप जैसे क्यूब होता है, जैसे अगर हम इसमें एल एच और बी है, एल एच बी को इक्वल कर दें, तीनों साइड्स इक्वल कर दें, तो वो आपका क्यूब बन जाता है। अब क्यूब बनाने के लिए मैंने ये छोटा सा एक क्यूब है, डाइस टाइप है, तो इसमें क्या किया मैंने, इरेज़र को काट के बनाया था। तो इरेज़र में इसमें हमने क्यूब किया कि सारी साइड्स इक्वल हैं, और इसके फेसेस कितने हैं देखो, 1 2 3 4, फोर फेसेस ऐसे हैं, और 5 6, टॉप बॉटम का 5 और 6 हुआ, 6 फेसेस हैं। तो इसका जो लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्यूब क्या होगा, 4 फेसेस ये, तो 4 ए स्क्वायर हम लिख देंगे। और हमने एल बी एच यहाँ पे ए हो गया, तो यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। और एल बी एच यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, वो है ए, हमने मान लिया साइड ऑफ द क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, टॉप और बॉटम जो है ये दोनों, ये भी काउंट हो जाएंगे आपके। तो इसमें हम 6 ए स्क्वायर बन जाएगा ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, साइड का क्यूब कहते हैं वॉल्यूम। और डायगोनल ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a। अब नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर में आप एग्जांपल क्या ले सकते हो, जैसे ये एक पेन है, ये भी एक सिलेंडर ही है। जैसे यहाँ पे ये हाइट होगी आपकी, और यहाँ पे नीचे एक सर्कल है और एक ऊपर सर्कल है, तो इस तरह ये सिलेंडर हो गया। लेटर सरफेस एरिया क्या होगा, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल को छोड़ के, ये जो ऊपर है और ये नीचे है, इस सर्कल को छोड़ के आपकी जो हाइट है यहाँ पे कंसीडर करोगे लेटर सरफेस एरिया में। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच, मतलब सर्कमफ्रेंस इंटू एच कर दोगे। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस में ऊपर का जो सर्कल है और नीचे का सर्कल है, उन दोनों का एरिया ऐड हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दो बार ऐड होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर को कॉमन निकालोगे, आर प्लस एच आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और कोन क्या हो जाएगा, अब कोन होता है आपका, कोई हैट ले सकते हो, जैसे कि हमने ये वाली हैट ली है यहाँ पे, हैट कॉन, आइसक्रीम कॉन हो गया, हैट हो गया, यहाँ पे ये सर्कल का एरिया हो गया और ये आपका कॉन हो गया। तो इसमें अब कॉन में
यहाँ पे ये स्लांटिंग हाइट हो गई और ये एच हो गया, ये आर हो गया। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया इक्वल होगा। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या बन जाएगा? अब इसमें आर इन्वॉल्व हो रहा है, एल हो रहा है, तो पाई आर एल बना देंगे हम। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन निकालोगे, एल प्लस आर। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर एच भी लगा दोगे साथ में। अब सफ़ियर, सफ़ियर क्या होगा? बॉल, बॉल की एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये बॉल है आपकी, तो इसमें ये सफ़ियर हो गई। और इस सफ़ियर में अब लेटेस्ट सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया इक्वल हो गया, कर्व सरफेस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इस बॉल में क्या है कि ऊपर और नीचे का सर्कल कोई नहीं है, ये सारे तीनों इक्वल हो जाएंगे इसमें, कर्व्ड, लेटरल और टोटल तीनों इक्वल हो जाएंगे। और एरिया क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया भी कह दोगे आप इसको, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि ये अंदर इसका कितना मटेरियल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख दोगे। और हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? अगर हम इस बॉल को हाफ ब्रेक कर दें, जैसे कि मैंने इस बॉल को अब हाफ ये ब्रेक कर दिया, तो ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। अब ये ऊपर का सर्कल बन गया, यहाँ पे पहले कोई सर्कल नहीं था स्फीयर में, तो हेमिस्फीयर में ये ऊपर का सर्कल आ गया, तो आपका यहाँ पे अब कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो लेटेस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये हेमिस्फीयर है, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ करोगे जब, जैसे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर बटा 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आपका। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब यहाँ पे इस सर्कल का एरिया भी आप ऐड करोगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसको भी जब आप हाफ करोगे तो ये भी आपका 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। तो फ्रस्टम ऑफ कॉन, फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होगा? आप देखो फ्रस्टम कॉन होगा, जैसे अब हम मेरे पास ये कॉन था, इसको मैंने अब काट दिया, यहाँ से मान लो अगर हम ऐसे ऊपर से काट देते हैं इसको, तो आपका ये फ्रस्टम ऑफ कॉन आ जाएगा। अब यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे छोटा सर्कल ये आ गया और यहाँ नीचे वाला बड़ा सर्कल आ गया, तो 2 सर्कल्स हो गए आपके यहाँ पे फ्रस्टम ऑफ कॉन में। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटेस्ट सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया जैसे कौन का क्या होता है? पाई आर एल, तो पाई एल तो हो गया, बट यहाँ पे अब आर आ गए 2, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, एक स्मॉल आर आ गया, एक कैपिटल आर आ गया, तो आप उसको ऐड कर दोगे आर प्लस आर। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? पाई एल है, ये पाई एल आर प्लस आर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 सर्कल के एरिया एज ऐड हो जाएंगे, ऊपर वाले सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल पाई आर स्क्वायर वाला हो जाएगा ऐड। तो अब इसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई/3 एच को कॉमन निकालोगे और आर स्क्वायर प्लस आर को इसमें ये ऐड करके मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ। और स्लांट हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आर माइनस आर स्क्वायर लिख दोगे जो फ्रस्टम ऑफ कॉन में है, प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। सो गाइज, थैंक you for watching. If you like my videos, please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.